नमस्कार। आज हम हिंदी ग्रामर के एक बहुत ही जरूरी टॉपिक को समझने वाले हैं, सर्वनाम। और फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, हम इसे ऐसे समझेंगे जैसे कोई मास्टर टीचर समझाता है, मतलब बिल्कुल आसान तरीके से। अच्छा, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि सर्वनाम की जरूरत ही क्यों पड़ती है। जरा स्क्रीन पर इन दो वाक्यों को देखिए। एक तरफ लिखा है, सीमा बहुत सुंदर है, सीमा अच्छा गाती है। थोड़ा अजीब लग रहा है ना बार बार एक ही नाम लेना। वहीं दूसरी तरफ, सीमा बहुत सुंदर है, वह अच्छा गाती है। यह सुनने में कितना सहज और बेहतर लगता है। और बस यहीं पर एंट्री होती है हमारे आज के हीरो की, सर्वनाम की। ये वही शब्द हैं जो भाषा में इस दोहराव को खत्म कर देते हैं। तो देखिए, परिभाषा बहुत सीधी सी है। सर्वनाम वो शब्द हैं जो संज्ञा यानी किसी नाम की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। ऐसा करने से भाषा ज्यादा असरदार और खूबसूरत बन जाती है। जैसे राम स्कूल जाता है, वह वहां पढ़ाई करता है। यहां वह शब्द राम की जगह पर आया है। बस यही सर्वनाम है। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? हिंदी के सारे सर्वनाम इन्हीं 11 मूल सर्वनामों से बने हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ये समझ लीजिए कि ये सर्वनाम की दुनिया की नींव हैं। आगे हम जो कुछ भी सीखेंगे वो इन्हीं पर बना है। तो जब नींव की बात हो ही गई है तो चलिए अब सर्वनाम के 6 मुख्य परिवारों यानी इसके 6 भेदों को जानते हैं। पहला परिवार है पुरुषवाचक सर्वनाम का। इसका सीधा सा मतलब है बातचीत में शामिल लोग, यानी जो बोल रहा है उत्तम पुरुष जैसे मैं, जो सुन रहा है मध्यम पुरुष जैसे तुम, और जिसके बारे में बात हो रही है अन्य पुरुष जैसे वह। और ये टेबल देखिए, इसमें बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है कि ये सर्वनाम कैसे अपना रूप बदलते हैं। मतलब एक इंसान के लिए अलग और ज्यादा लोगों के लिए अलग, और वाक्य में उनकी भूमिका के हिसाब से भी। जैसे मैं कभी मुझे बन जाता है तो कभी मेरा। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। ये बिल्कुल एक इशारा करने वाली उंगली की तरह काम करता है। ये पक्के तौर पर बताता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जैसे यह मेरी कलम है या वह उसका घर है, बिल्कुल पक्का इशारा। और अब निश्चयवाचक का ठीक उल्टा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसका इस्तेमाल तब होता है जब हमें पक्का पता नहीं होता कि हम किसकी या किस चीज की बात कर रहे हैं। जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, कौन है पता नहीं, या चाय में कुछ गिरा है, क्या गिरा है ये भी पक्का नहीं। चौथे नंबर पर है संबंधवाचक सर्वनाम। ये एक पुल की तरह काम करते हैं, जो वाक्य के दो हिस्सों को जोड़कर उनमें एक रिश्ता बनाते हैं। ये अक्सर आपको जोड़ों में मिलेंगे, जैसे जो, सो, जिसकी, उसकी। उदाहरण के लिए, जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा। ये वाला तो सबसे आसान है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, सवाल पूछने के काम आते हैं। जैसे कि कौन और क्या। जब भी ये शब्द दिखें, समझ जाइए कि एक सवाल पूछा जा रहा है। और हमारा आखिरी परिवार है निजवाचक सर्वनाम का। निज का मतलब होता है अपना। जब काम करने वाला यानी सब्जेक्ट अपने लिए ही किसी सर्वनाम का इस्तेमाल करे तो वो निजवाचक होता है। जैसे मैं यह काम स्वयं कर लूंगा। यहां स्वयं शब्द कर्ता पर जोर दे रहा है। अच्छा, तो अब ये 6 भेद तो हमने समझ लिए, पर इन्हें याद कैसे रखा जाए? चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। मैं आपको बताता हूं इसे याद रखने की एक बहुत ही आसान ट्रिक। इसका राज छिपा है एक शब्द में, अनाप शनाप। जी हां, इस शब्द का हर अक्षर आपको एक भेद की याद दिलाएगा। देखिए, अ से अनिश्चयवाचक, ना से निश्चयवाचक, प से पुरुषवाचक, शा से संबंधवाचक, फिर ना से निजवाचक, और आखिर में प से प्रश्नवाचक। हो गया ना आसान? और अगर किसी को ये शब्द पसंद नहीं आया तो उनके लिए एक कहानी वाला तरीका भी है। बस एक लाइन याद रखनी है, पुरुष ने निज के निश्चय अनिश्चय पर प्रश्न किया तो संबंध बन गया। देखिए, इस एक ही लाइन में सारे 6 भेद आ गए। चलिए, अब थ्योरी तो बहुत हो गई। अब समय है इस ज्ञान को परखने का। कुछ आसान से सवालों के जवाब देते हैं और देखते हैं कि हमें कितना याद रहा। पहला वाक्य है वह बाजार गया। इसमें वह कौन सा सर्वनाम है? जरा सोचिए। यहां वह एक खास व्यक्ति की ओर पक्का इशारा कर रहा है, तो सही जवाब हुआ निश्चयवाचक। बिल्कुल सही। अगला वाक्य है जिसने मेहनत की वही पास हुआ। इसमें जिसने शब्द पर ध्यान दीजिए।
ये मेहनत करने और पास होने के बीच एक रिश्ता बना रहा है, एक संबंध दिखा रहा है। तो ये हुआ संबंधवाचक सर्वनाम। ये तो बहुत ही आसान होना चाहिए। कौन वहां खड़ा है, वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह है और कौन शब्द का इस्तेमाल हुआ है, तो ये साफ तौर पर एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और हमारा आखिरी सवाल है, मैंने स्वयं यह काम किया। यहां स्वयं शब्द पर गौर कीजिए। ये कर्ता यानी मैंने पर जोर दे रहा है, अपनेपन का भाव दिखा रहा है। तो ये हुआ निजवाचक सर्वनाम। तो कुल मिलाके सबसे जरूरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि सर्वनाम सिर्फ ग्रामर का कोई नियम नहीं है। ये वो औजार हैं जो हमारी भाषा को आसान, असरदार और सुंदर बनाते हैं। और अब एक आखिरी सवाल, जब हम इन्हें पहचान सकते हैं तो अपनी रोजमर्रा की बातचीत को और भी असरदार बनाने के लिए इनका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? क्योंकि सर्वनाम को समझना असल में साफ और दमदार तरीके से बात करने की कला को समझने की दिशा में पहला कदम है।